हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास लेकर आया हूँ और इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या आप स्टार्ट कर रहे हैं? सो देखिए, कौन सा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। ठीक है, क्या चीज़ है? लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग? आगे चलते हैं, देखते हैं। लर्नर्स का हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। एक क्या है कि लर्निंग। ठीक है, क्या है कि लर्निंग यानी लर्नर, छात्र। समझ गए? तो चलिए देखते हैं कि अधिगम। ठीक है, कहता क्या है कि मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब सीखना। ठीक है, लर्निंग करना, अधिगम करना। ठीक है, क्या कहता है कि मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया है। यह एक प्रोसेस है। क्या है? यह क्या है? प्रोसेस है। हमारे जीवन, ठीक है, कहने का मतलब एक मनुष्य का जीवन या फिर हम या आप जो भी हैं, एक व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। समझ गए? जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे कैसे सीखते हैं? जैसे आपको बता दें कि भाषा। समझ गए क्या? कैसे सीखते हैं? इसमें बताया गया है कि भाषा, कौशल, है ना, भाव भंगिमा मतलब इशारा, आदत, मूल्य, रुचि, अरुचि, विभिन्न प्रकार के अर्थ को समझते हैं। समझ गए? परिस्थितियाँ, नकारात्मक सकारात्मक समायोजन, ठीक है, मिला हुआ। उनके बाद आपका व्यक्ति प्रकृति से, वातावरण से भी सीखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देता हुआ है कि एक बच्चा माँ को अंगुली दिखाता है, किधर? चित्र की ओर। ठीक है, और फिर उच्चारण करता है क्या? एप्पल। किसका चित्र है? एप्पल का। समझ गए? और इसको चित्र की ओर, है ना, एक बच्चा जो है अंगुली दिखाता है और फिर उसका, है ना, प्रतिक्रिया माँ की तरफ से उच्चारण आता है। समझ गए क्या? एप्पल। यह क्या हुआ? प्रतिक्रिया, यानी कि सहचार, रिस्पॉन्स मिलता है। समझ गए? एप्पल क्या हुआ? उद्दीपक हुआ और फिर ये माँ। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रकृति से, वातावरण से भी सीखता है। तो एक क्या आप लोग को हुआ? एक वातावरण हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आप लोग को आगे ले चलते हैं कि अधिगम का 2 प्रिंसिपल्स। ठीक है, कितने प्रिंसिपल की बात हो रहा है इसमें? 2। इसमें बताया जा रहा है कि प्रतिपादक, इसमें अगर इसका प्रतिपादक किया जाए, है ना, 2 प्रिंसिपल। पहला का जो प्रतिपादक किया जाए, जो जैसे में अधिगम यानी कि क्लासिकी अधिगम। पहला है क्लासिकी अधिगम, अनुभव द्वारा। ठीक है, अनुभव द्वारा बताया जाता है इसमें कि व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या है क्लासिकी अधिगम में कि व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। इसका प्रतिपादक कौन था? आपका पावलो। ठीक है, जो कि आपको कुत्ता पर परीक्षण किए थे, है ना, कुत्तों पर परीक्षण किए हुए थे, ये आपका पावलो। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग को अधिगम का दूसरा प्रिंसिपल था। ठीक है, अब सेकंड की ओर चलते हैं और इसमें क्रिया प्रसूत अधिगम की बात करते हैं सेकंड में, है ना। और इस अधिगम को भी अनुभव द्वारा बात किया जाता है। और इसमें बता दें कि मानसिक सहचर्यों में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से है। आज इसका प्रतिपादक जो है स्किनर है। कौन है आपका इसका प्रतिपादक? स्किनर है। और यह क्या है कि चूहों पर परीक्षण करते हैं। समझ गए?
तो वही है कि पावलोव आपका कुत्ता पर परीक्षण करते हैं और ये चूहा पर परीक्षण करते हैं। तो दोनों आप लोग को समझ में आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, ठीक है। और इस यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझ गए। चलिए अब आप लोग को बता दें, ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि क्लास अधिगम का बात करते हैं, ठीक है। कौन सा? क्लास अधिगम का बात करते हैं। और देखिए कि एक क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा है क्लास है ना। ये मूर्त है, दृश्य है और बाह्य अनुभव है क्लास अधिगम, ठीक है। और बता दें कि अधिगम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बदले में अनुकूल न का, ठीक है, प्रयोग होता है। अनुकूलन का प्रयोग होता है, समझ गए। इसमें कहा जा रहा है कि अधिगम के जगह में अनुकूलन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पावलोव की बात है कि डॉग पर, कुत्तों पर शोध किया था, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान देना चाहिए। सॉरी। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 की बात किया जाए कि डॉग पर शोध की बात की जाए, समझ गए। शोध की बात होता है तो पहला क्या है स्टेप 1 में कि 1 घंटे की अभाव, समझ गए। क्या कहता है कि स्टेप 1 में 1 घंटे की आवाज़, उदासीन, उद्दीपन, ठीक है। घंटी की आवाज़ की बात है, उदासीन, उद्दीपन, समझ गए। और इसमें डॉग की बात है कि कोई अनुक्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुआ, समझ गए। और बी केवल है, केवल भोजन, है ना, अनुकूलित उद्दीपन जिसमें अनुकूलित प्रतिक्रिया, जिसमें लार टपकाता है, समझ गए। इसमें घंटी का केवल आवाज़ दिया जाता है, ये उदासीन उद्दीपन होता है। और इसमें केवल भोजन दिखाया जाता है ना, तो अनुकूलित उद्दीपन की बात किया जाता है, समझ गए। और इसमें बताया जा रहा है कि अनुकूलित प्रतिक्रिया जिसमें अगर कुत्ता द्वारा देखा जाए तो लार टपकाता है, ठीक है, टपकाना स्टार्ट करता है। और इसमें बता दे डॉग में कि कोई अनुक्रिया प्रतिक्रिया नहीं होता है, समझ गए। अब इसी तरह से आप लोग को बता दें कि स्टेप बाय स्टेप सब चलते रहता है, समझ गए। स्टेप 2 की बात होता है ना। ऊपर वाला को जैसे देख के आप बता सकते हैं, समझ गए, कि स्टेप 2 में को ऊपर वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर ए और बी अभी जो हम लोग देखें, ठीक है। अगर दोनों को हम लोग मिला देते हैं, समायोजन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अनुकूलित प्रतिक्रिया, है ना। और इसमें है कुत्ते का लार टपकेगा, है ना, इसमें टपकेगा। और स्टेप 3 में जो बात करता है, स्टेप वगैरह से क्वेश्चन भी पूछता है ना, तो ए में जो बात करेगा कर रहा है, केवल जो घंटी बजेगा तो उसमें लार टपकेगा, पर ये आपका कोई क्या हो जाएगा स्टेप 3 में अनुकूलित प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, समझ गए। चलिए अब आप लोग बता दें कि स्टेप 4 की बात किया जाए तो बहुत दिन तक, है ना, इसमें बता दें कि बहुत दिन तक आपका, इसमें बहुत दिन तक इसमें देखा जाए कि केवल घंटी, है ना, इसमें 1 2 3, है ना, 1 2 दिन तक लार टपकेगा, टपकता, पर कुछ दिन, है ना, कुछ दिन बाद नहीं आने लगा, समझ गए। कहे कि यहाँ आपका बहुत दिन तक केवल घंटी ही घंटी इसमें समझ में आ रहा था, उनको दिखाई पड़ रहा था, समझ गए। तुमको लग रहा है आप मतलब घंटी जो है एक नॉर्मल है ना, एक घंटी जो नॉर्मल है, घंटी जैसा दिख रहा है, समझ गए ना। तो बार बार डेली का डेली घंटी का उपयोग किया जाता है, समझ गए। तो इसमें जो है लार टपकने की बात ही नहीं होता है, समझ गए। तो यही है कि इसमें धीरे 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 लार टपकना भी बंद हो जाता है स्टेप 4 में, ठीक है। स्टेप 5 में देखिए, अगर ए और बी दोनों कंडीशन को मिला देते हैं तो ये अनुकूलित प्रक्रिया हो जाएगा, यानी कि लार टपका
है ना। अगर दोनों को मिला दिया जाए स्टेप 5 में लार टपकेगा। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग देखें कि आपका पावलोव, ठीक है, पावलोव का जो आपका अधिगम प्रिंसिपल का 2 नियम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है और इसका 5 जो स्टेप है मोटा मोटी जो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन आप लोग को देखने को इर्द गिर्द मिलता है। और इसी तरह से आप लोग का अगला हम अधिगम है ना, जो चूहा वाला है, जिसमें आपको मानसिक सहचर्यों में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात करेंगे, स्किनर जो द्वारा दिया गया था, इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक मित्रों को भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।